नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया लाइव। टीएफडी इंडिया लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार के अंदर नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। मंत्रिमंडल विस्तार होने के बाद नेताओं की नाराजगी लगातार बढ़ रही है और जेडीयू के अंदर बड़ी बगावत के सुर उठने लगे हैं। नीतीश कुमार ने मोदी के साथ क्यों समझौता किया, सम्राट चौधरी को सीएम क्यों बनाया, बहुत सारी बातें इस पर चर्चाएं निकल करके आ रही है कि राज्यसभा क्यों गए। अब बिहार के अंदर एक खबर चलाई जा रही है, बड़ी महत्वपूर्ण है कि भाजपा का कैसे वर्चस्व बने। खबर यह चल रही है कि नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को इच्छा से सीएम बनाया। युवा का दौर है और एक युवा मुख्यमंत्री भाजपा का हो, समय सही है। यह नीतीश कुमार की इच्छा थी कि उसे सीएम बना करके हम चले जाए। तो क्या जेडीयू के अंदर कोई युवा नहीं था क्या? सोचिए, जेडीयू के अंदर कोई युवा नहीं था कि जो भाजपा का ही युवा नजर आया कि भाजपा को ही सत्ता देनी चाहिए थी। यह सपना अचानक आया क्या नीतीश कुमार को? यानी कि यह खबरें प्लांट की जा रही है कहीं ना कहीं, और यह प्लांट किया जाना खबर शुभ संकेत नहीं देता है बिहार के लोगों के लिए। हकीकत यह है कि बिहार के साथ छल मिल करके नीतीश कर रहे हैं, जिसकी कीमत नीतीश को चुकानी पड़ेगी। नीतीश कुमार के पार्टी में नाराजगी अब बढ़ती जा रही है और भारतीय जनता पार्टी से खुश नहीं है 70 विधायक जो सम्राट चौधरी के विरोध में थे। और सम्राट चौधरी के सीएम बनते ही दोनों डिप्टी सीएम का पोस्ट छीन लिया गया और मात्र उन्हें मंत्री बना करके रख दिया गया। विजय चौधरी और विजेंद्र यादव, वह डिप्टी सीएम नहीं है। अब सरकार की लिस्ट निकाल लीजिए, उसमें आपको डिप्टी सीएम नहीं मिलेगा, सिर्फ मंत्रालय है उनके पास। डिप्टी सीएम का पोस्ट ही छीन लिया गया है। अब कोई कहे कि मैं डिप्टी सीएम हूं तो बात अलग की है, लेकिन यह हकीकत है। लेकिन खबरें प्लांट की जा रही है। अब बीपीएससी के छात्रों के साथ जिस तरह व्यवहार हो रहा है, क्या कोई अपनी बातें कहने आएगा तो आप लाठी मारोगे, उससे गिरफ्तार करोगे? यही इसी दिन को देखने के लिए नीतीश कुमार को दिया गया था। अब कहा जाने लगा है कि जंगल राज लालू प्रसाद यादव का नहीं था, जंगल राज नीतीश कुमार का था। लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार की पार्टी के अंदर 70 विधायक कहा जा रहा है कि बागी हैं। खरमंडल तो है जिसको लेकर के चिंतित हैं। अब भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से शिकंजा ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से कसेगी उनके ऊपर की इधर उधर न जाए। और इसीलिए नीतीश कुमार बंगाल नहीं गए, ठुकरा दिया, ऑफर ही ठुकरा दिया मोदी का, हम नहीं आते आपके पास। नहीं तो नीतीश क्यों नहीं गए? चंद्रबाबू नायडू तो बंगाल गए हुए थे, लेकिन नीतीश कुमार तो नहीं गए। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू भी काफी चिंतित हैं, पश्चिम बंगाल गए हुए थे। मैंने आप दर्शकों को पिछले कार्यक्रम में बताया था कि चंद्रबाबू नायडू असमंजस वाली परिस्थिति में है। नीतीश कुमार पूरी तरह से साफ हो चुके हैं, बेटे को मंत्री बना दिए हैं। उसके बाद बेटे की राजनीति रहे न रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, हुआ भाजपा के रहमो करम कृपा पर होगा। पार्टी अब पूरी तरह से कब्जे में आ गई है भाजपा के। 85 एमएलए और 12 सांसद की ताकत भी नीतीश कुमार की काम नहीं आई, किसी काम की नहीं रही। यह नीतीश के गलत फैसलों के वजह से हुआ। लेकिन क्या अब नीतीश फैसला करेंगे? पार्टी अब टूट की कगार पर, कई टुकड़ों में बिखरने वाली है आने वाले दिनों में। अब चंद्रबाबू नायडू की ईडी की फाइल अमित शाह के पास में है। चंद्रबाबू नायडू 18 सांसदों का समर्थन वापस लेते हैं या 18 सांसद पलट जाते हैं या इस्तीफा देते हैं मोदी सरकार से, तो ईडी की फाइल खुल सकती है। वह असमंजस में है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी हर नेताओं को अपने समाप्त कर रही है। और बंगाल के अंदर शुभेंदु अधिकारी के सीएम बनने के बाद अब हालात और परिस्थितियां क्या रहेंगी, यह भी देखने वाली बात होगी। लेकिन ममता बनर्जी एक बड़ी चुनौती
खड़ा कर रही हैं शुभेंदु अधिकारी के लिए। और ममता बनर्जी ने दिल्ली में भी चुनौती देने की ठान ली है। अब ऐसे में सीपीआईएम लेफ्ट, जिसे लेफ्ट भी को भी साथ लेकर के चलेंगी, ममता बनर्जी का यह बयान है कि हम इंडिया गठबंधन को साथ लेकर चलेंगे, जबकि लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन था और है हर जगह पर। ऐसे में ममता बनर्जी भी अब है, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन भी टूटता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत दर्द हो रहा है। दर्द हकीकत यह है कि मोदी को इसलिए हो रहा है कि इंडिया गठबंधन से कांग्रेस अगर निकल गई आगे तो नरेंद्र मोदी का सपना टूट जाएगा। जो यह क्षेत्रीय दल ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, चाहे बाकी के लोग जो हैं, यह सबके सब जो है कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं। और कांग्रेस अब एकल चलो की राजनीति अपना ली है। इसी के तहत तमिलनाडु के अंदर डीएमके से निकल करके और टीवी के विजय को शपथ दिला दी, मुख्यमंत्री बना दिया समर्थन दे करके। और विजय को सीएम बनने में कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ है और वह दिखा भी पूरे समारोह के दौरान। ऐसे में नरेंद्र मोदी एक नई संकट में आते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार को लेकर के अब चर्चा इस बात की भी उठ गई है कि नीतीश कुमार जो इंडिया गठबंधन से एनडीए में आए थे, वह आते नहीं अगर उन्हें संयोजक बना दिया गया होता, और कांग्रेस चाहती थी कि उन्हें संयोजक बना दिया जाए। लेकिन ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और शरद पवार इसके लिए तैयार बिल्कुल नहीं थे तो कांग्रेस ने नहीं बनाया, तो वह निकल करके बाहर आ गए। उसके बाद अंजाम आप दर्शकों को पता है कि किस तरह से इंडिया गठबंधन का क्या हाल हुआ। अब अखिलेश यादव का नंबर है। कांग्रेस इंडिया गठबंधन से अलग होने से कई सारे समीकरण बन रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को संकट में डालने वाला है। नीतीश कुमार के सामने एक नया ऑप्शन मिल गया है कि कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी को छोड़ करके कांग्रेस के साथ एक नए गठबंधन में काम कर सकते हैं और पार्टी के अस्तित्व को बचा सकते हैं और सबको एक संगठित रख सकते हैं। और भी कई पार्टियां होगी जो कांग्रेस के साथ आएंगे, जो भारतीय जनता पार्टी से इत्तेफाक नहीं रखती। यानी कि यूपीए की जो गवर्नमेंट थी मनमोहन सिंह की 10 साल, अब यूपीए की गवर्नमेंट एक बार फिर आप दर्शकों को नजर आ सकती है। और इसी बात का डर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सता रहा है। और नरेंद्र मोदी बेंगलोर से आखिरकार कह दिए कि कांग्रेस तो छुरा घोंपती है, लेकिन कांग्रेस ने तो किसी को खत्म नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजू जनता दल उड़ीसा के नवीन पटनायक को खत्म कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश को अभी पूरा खत्म कर दिया, सीएम की कुर्सी से हटा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता को उखाड़ फेंका, उद्धव ठाकरे को उठा फेंका। सबको तो खत्म कर रही है क्षेत्रीय दलों को भाजपा। लेकिन कांग्रेस ने किसी को भी खत्म नहीं किया, बल्कि क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस को खत्म किया। और अब वक्त आ गया है कि कांग्रेस, नीतीश कुमार ने कहा था कि कांग्रेस के बगैर कोई सत्ता में आ जाए, सपना भी देख रहा है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, तो वह सपना पूरा नहीं होगा। कांग्रेस के बगैर भारतीय जनता पार्टी को कोई हरा नहीं सकता है। और वही बात राहुल गांधी ने कही तो अखिलेश यादव को मिर्ची लग गई। अब तेजस्वी यादव के ऊपर अब भरोसा नीतीश कुमार को नहीं है, लेकिन कांग्रेस के ऊपर भरोसा है। यही वजह रहा कि कांग्रेस के कहने पर नीतीश और नायडू आ रहे थे इंडिया गठबंधन में, और जो नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाती। लेकिन ममता बनर्जी, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल पर्दे के पीछे से तो नरेंद्र मोदी को समर्थन कर रहे थे। तो विश्वासघाती कौन है और दगाबाज कौन है, आप दर्शक फैसला कीजिए। लेकिन नरेंद्र मोदी की बौखलाहट साफ है कि अब कांग्रेस अलग होने का मतलब यह है कि नीतीश कुमार कांग्रेस के साथ आ सकते हैं। यह डर नरेंद्र मोदी को सता रहा है कि तो बिहार उनके हाथ से चला जाएगा और दिल्ली भी संकट में आ जाएगा। फिर एक झटके में चंद्रबाबू नायडू भी चले आएंगे और ममता बनर्जी बंगाल में फिट हो जाएंगे। फिर तो बंगाल से एक नई चुनौती निकल पड़ेगी जो नरेंद्र मोदी के लिए संकट हो जाएगा। आया हुआ राज जाने लगेगा, क्योंकि एक बड़ा आंदोलन हो जाएगा चुनाव आयोग के खिलाफ। सरकार बर्खास्त हो सकती है, क्योंकि अब तो जज ने भी इस्तीफा दे दिया है। तो परिस्थितियां लगातार बदल रही हैं, हालात बदल रहे हैं, जो बहुत चिंताजनक है। बाकी आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है,
क्या सुझाव है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।